हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा आपके साथ और आपको बता दें कि 11 जुलाई से शुरू हो चुका है विश्व जनसंख्या पखवाड़ा और इस मौके पर केजीएमयू का क्वीन मेरी अस्पताल यानी कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग आने वाले अगले 6 दिनों तक आपके लिए लेकर के आ रहा है एक शानदार सा क्विज कंपटीशन, जिसमें आप हर रोज पूछे जाने वाले एक नए सवाल का सही जवाब देकर के बन सकते हैं हमारे लकी लिसनर और जीत सकते हैं एक शानदार सा गिफ्ट। तो हमारा आज का सवाल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली श्रीवास्तव क्वीन मैरी हॉस्पिटल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, 11 जुलाई से शुरू करके 31 जुलाई तक हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस एवं पखवाड़ा मनाते हैं, जिसके उपलक्ष्य में मैं रोज़ आप लोगों से लगातार 6 दिनों तक गर्भ निरोधक साधनों के बारे में एक एक दिन एक एक साधन के बारे में बात करूंगी, जिससे कि आपको उसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता और बढ़े। आज जिस विषय में बात करेंगे वो है नसबंदी, जिसको कि हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। ये एक तरीके का स्थायी उपाय है और इस साधन के प्रयोग के बाद हम लोग ये मानते हैं कि एक परमानेंट तरीका है, तो स्त्री फिर कभी भी गर्भवती नहीं होगी। ये बेसिकली पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए है। पुरुषों के लिए हमारे यहाँ यूरोलॉजी विभाग में पुरुषों की नसबंदी होती है और आजकल वो बहुत आसान हो गई है, जिसको कि हम NSV कहते हैं, नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी, या बिना चीरा बिना टाके द्वारा की जाने वाली नसबंदी। और इसी तरह महिलाओं के लिए नसबंदी जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, जिन्हें ये है कि हम कोई भी साधन नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप हमें कोई ऐसा साधन कर दीजिए हमारे साथ कि हमें आगे गर्भधारण ना हो। तो महिलाओं की नसबंदी के भी 2 मुख्य तरीके होते हैं। एक तो चीरा के छोटा सा चीरा लगा के हम लोग उसमें जो है वो ऑपरेशन करते हैं, दोनों तरफ की ट्यूब्स में को बंद करते हैं, या एक होती है दूरबीन द्वारा। वो बहुत ही छोटा नाभि के नीचे एक चीरा लगाते हैं और दोनों ट्यूब्स पे पकड़कर उस पर छल्ले चढ़ा देते हैं। और इस सब के अलावा एक और तरीका होता है, वो ये है कि अगर किसी की फैमिली कंप्लीट है और उसका सीजेरियन द्वारा ऑपरेशन हो रहा है, तो वो साथ के साथ नसबंदी करवा सकता है। तो इसमें तो और कोई समस्या नहीं आती है। बेसिकली ये साथ के साथ, जैसे कि हम बात करें अगर दूरबीन वाली नसबंदी की, तो आप सुबह आते हैं, आपकी जांच होती है, दोपहर में केस होता है और 3-4 घंटे आपको ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग छुट्टी कर देते हैं। कोई समय ज़्यादा नहीं लगता है। इसी तरह डिलीवरी के साथ होता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो बहुत ही छोटा सा 1.5 से 2 सेंटीमीटर का चीरा लगता है। डिलीवरी के 7 दिन के अंदर अंदर ये ऑपरेशन होता है, जिसको हम लोग पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें जो है वो उससे जितने दिन 2-3 दिन हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद महिला रहती है, उतने दिन में वो नसबंदी से भी जो भी थोड़ा बहुत पेन या 1-2 दिन का समय रेस्ट का चाहिए, वो उसका काम उसी समय हो जाता है। सिजेरियन में भी यही है कि जब आपका पेट खुला है, सिजेरियन के तो टाके लगे हुए हैं, उसी समय जो है वो सिजेरियन के साथ नसबंदी हो जाती है। तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को अनचाहे गर्भ से बचा सकते हैं और सबसे बड़ी तो जो एबॉर्शन का खतरा है उससे बच सकते हैं। दूसरा, अगर अनचाहा गर्भ है और आपने बच्चे को पैदा करा तो उसके बाद आपकी फैमिली पे एक बर्डन बढ़ा, और यही बर्डन धीरे धीरे देश के लिए भी एक यूनिट में एक बर्डन भी अगर है तो वो जाकर अल्टीमेटली कहाँ असर डालता है, हमारे देश के विकास पे असर डालता है। तो इन सब चीज़ों को समझकर और इन सारे साधनों का सही ढंग से प्रयोग करके आप अपने परिवार को ज्ञानपूर्वक सीमित कर सकते हैं। नसबंदी के बारे में मेरा आज का जो प्रश्न है वो ये है कि कौन सी नसबंदी ज़्यादा आसान है, पुरुषों की या महिलाओं की। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का सवाल और अगर इस सवाल का जवाब आपको पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं व्हाट्सअप करना तो हमारा नंबर है 8887019138, या फिर अगर आप मेल आईडी पर मेल करना चाहते हैं अपने जवाब तो हमारा मेल आईडी है fm@kgmcindia.edu। तो फटाफट से अपने जवाब हम तक पहुंचाइए और जीत जाइए एक शानदार सा गिफ्ट। लेकिन ध्यान रहे कि लकी लिसनर का चुनाव किया जाएगा। फिलहाल सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज।